सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के विचार का विषय है सनातन परंपरानुसार वर्ण व्यवस्था की विवेचना। तो किसी का माइक ऑन है शायद। हाँ ठीक है भी। तो इस पर पूर्व की कक्षा में कुछ चर्चाएं हुई हैं, कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए और वो विचार सब अच्छे थे। वर्ण व्यवस्था पर जब हम विचार करते हैं तो इस बिंदु पर विचार के लिए हमने दो हिस्से बनाए हैं। हमने दो धरातलों पर इस बिंदु पर हम विचार करते हैं। एक धरातल है कि हमारी वैयक्तिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप होता है और आध्यात्मिक उन्नति में इस व्यवस्था की क्या भूमिका है। ये विचार बिल्कुल अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। फिर दूसरा जो धरातल है वो है सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप और उसकी भूमिका। तो आपको ये दोनों ही अलग अलग बिंदु स्पष्ट हो रहे होंगे।
हम फिर से बोल देते हैं, अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप और उसकी भूमिका। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समाज की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप और उसकी भूमिका। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये दोनों ही अलग धरातल हैं और इसलिए दोनों का पृथक विवेचन करना चाहिए। जो आध्यात्मिक यात्रा है वो हमारी बिल्कुल व्यक्तिगत यात्रा होती है। तो उस आध्यात्मिक यात्रा में क्या चीज़ें सहायक होती हैं, कौन सी चीज़ें साधन रूप में होती हैं, उसका विवेचन करना होता है। दूसरा, जब हम समाज में होते हैं तो सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में विचार का क्षेत्र अलग हो जाता है। तो अभी आज की इस कक्षा में हम मुख्य रूप से हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा के क्षेत्र में रह कर के ही हम इस विषय पर विचार करेंगे। जो सामाजिक व्यवस्थाओं का संदर्भ है वहाँ पर समय के साथ में कई प्रश्न खड़े हो गए हैं और हमको लगता है कई तरह के पूर्वाग्रह भी खड़े हो गए हैं और इसलिए शास्त्रीय विचारों को तटस्थ भाव से समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपने पूर्वाग्रहों की वजह से। हम सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं आज की कक्षा में यदि वक्त होगा तो चर्चा करेंगे या कि फिर आगे भी कभी कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। मैं एक व्यक्ति के रूप में जिस यात्रा पर निकला हुआ हूँ, निश्चित रूप से सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति समाज का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म के क्षेत्र में जाना, उसमें साधनों का चुनाव करना, उसमें मार्गदर्शक का चुनाव करना, ये हमारा बिल्कुल निजी निर्णय होता है। ये हमारा बहुत ही व्यक्तिगत क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था की क्या भूमिका हो सकती है वो निश्चित रूप से विवेचना होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ ही एक सवाल ये भी रहता है कि ये वर्ण व्यवस्था पर विचार करने की ऐसी अनिवार्यता क्यों है। ये प्रश्न कहाँ से आता है कि जब दिखाई देता है कि समाज में अब व्यक्ति विभाजन को तोड़ करके समरसता की ओर जाने की वृत्ति रखता है, तो जब समरसता की ओर जाने के विचार हों तो वहाँ पर फिर विभाजित करने वाले जो भी बिंदु हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, ये एक विचारणीय विषय रहता है। तो वो फिर सामाजिक संदर्भ में विचार करेंगे। असल में इस बिंदु पर विचार करने की अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों ने इस बिंदु पर विचार किया है। तो शास्त्र जब किसी विषय को विचार के लिए लेता है तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन में प्रासंगिक विषय ही होता है। किसी अप्रासंगिक विषय को शास्त्र कभी भी तो अपने विचार के लिए चुनते नहीं हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम देखेंगे तो वेद भगवान से लेकर के हमारे स्मृति ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, मानस में, रामायण में, माने हमारे जितने भी वैदिक धर्म के मूलभूत ग्रंथ हैं, प्रायः हर ग्रंथ में
वर्ण व्यवस्था पर विचार हुआ है। इसका मतलब है कि शास्त्रों की दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और जबकि यह महत्वपूर्ण बिंदु है तो फिर हमें भी इस पर विचार करने की आवश्यकता होनी चाहिए और शास्त्र और गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के विचार होना चाहिए। देखिए, अगर हम शास्त्रों का प्रसंग लें तो हमारे समूचे वैदिक धर्म के जो मूल शास्त्र हैं वो तो वेद भगवान हैं, और वेद में तो जब वर्ण व्यवस्था का प्रकरण आया तो वहाँ स्पष्ट रूप से वेद भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीत। ये पुरुष सूक्तम में आता है, आप सभी लोग परिचित ही होंगे इन मंत्रों से। तो वहाँ पर अलग अलग वर्ण को पृथक करके वेद भगवान ने तो संकेत किया। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरू तदस्य यद वैश्य पदविहाम शूद्रो अजायत। तो ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि ये स्वयं वेद भगवान ने ये बात कही कि वह जो विराट पुरुष है उस विराट पुरुष के मुख स्थानीय ब्राह्मण हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं मुख के रूप में ब्राह्मण हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई। ये दोनों ही अर्थ उसके समझने चाहिए। इसी तरह से उस विराट पुरुष के बाहुओं से तो राजन्य अर्थात क्षत्रिय वर्ण का सृजन हुआ। आज भी यदि हम उस विराट पुरुष को देखें तो उस विराट पुरुष के जो बाहु हैं वो क्षत्रिय वर्ण है, ऐसा वेद भगवान तो देखते हैं उस विराट पुरुष को। इसी तरह से उसका जो मध्य भाग है ऊरू तदस्य यद वैश्य, जो वैश्य वर्ण है वो उसका मध्य भाग है, और पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो जो वह विराट पुरुष है उसके पाद तल से तो शूद्र वर्ण का सृजन हुआ। अब आप देखिए कि इस व्यवस्था के तहत जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का अर्थ होता है हमारे प्रभु, हमारे मालिक, और हमारे जो प्रभु हैं उनका प्रत्येक अंग सम्माननीय है, प्रत्येक अंग आदरणीय है, महिमामयी है। तो उसमें कोई अंग उत्कृष्ट है और कोई अंग निकृष्ट है, ऐसा कहना तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। तो इसी तरह से जब हम अपने स्वयं के ही शरीर को देखते हैं तो हम अपने ही शरीर में जितना स्नेह हमारा शिरोभाग से होता है उतना ही स्नेह हमारा पैरों से भी होता है। जितनी आत्मीयता, जितनी पीड़ा हमें शिरोभाग से होगी या बाहुओं से होगी, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही आत्मीयता, उतनी ही संवेदना तो मध्य भाग या अधोभाग से भी होगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा किसी भी अंग के प्रति उत्कृष्ट या निकृष्टता का भाव नहीं होता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर अंग का कार्य पृथक है, और इसलिए जिसका अंग के लिए जो कार्य निर्धारित है वह अंग उसी कार्य को संपन्न कर सकता है। तो इस विचार व्यवस्था में हमने ये कहा कि एक तो वर्ण व्यवस्था शास्त्र में एक अनिवार्य विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और ये चारों ही वर्णों का उद्भव विराट पुरुष से माना गया वेद भगवान के अनुसार, और प्रत्येक अंग को अर्थात प्रत्येक वर्ण को बराबर सम्मान, बराबर आदर का स्थान दिया वेद भगवान ने। जब विराट पुरुष के अंग के रूप में कह दिया गया तो फिर तो प्रत्येक अंग ही मधुर है, प्रत्येक अंग ही आदरणीय है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक अंग के कार्य पृथक होते हैं, और इसलिए उस कार्य का संपादन उस अंग से ही हो सकता है। अच्छा, फिर वेद से ही
विचारों का प्रकटन भगवत गीता के रूप में हुआ। तो भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं जहाँ पर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से चतुर्थ अध्याय में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो इन चारों वर्णों का सृजन मेरे द्वारा ही संपन्न किया गया। तो प्रकृति के द्वारा संपन्न हुआ हो वो परमात्मा के द्वारा ही संपन्न किया हुआ माना जाता है। तो फिर वो आगे के शास्त्रों का हम आगे संकेत करेंगे। तो अब ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में और मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ भूमिका है, किस रूप में भूमिका है, ये हमें विचार करना है। तो देखिए, प्रभु जी ने ये कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण और कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था का जो विभाग है वो उसमें दो फैक्टर सामने आते हैं, गुण और कर्म। गुणों के आधार पर ये चार विभाग बने, दूसरा कर्म के आधार पर ये चार विभाग बने। इसका मतलब ये है कि इस वर्गीकरण का जो आधार है उस आधार में दो तत्व दिखाई देते हैं, गुण और कर्म। तो गुण और कर्म किस तरह से? तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि अभी इस समय पर मुझे जो शरीर प्राप्त है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त है, इस मनुष्य जीवन के पूर्व भी मेरे जन्म हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो जीवन यात्रा है उसका आरंभ इस शरीर से नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे जीवन यात्रा का आरंभ इस शरीर के पहले से भी है। तो जब इस शरीर के पहले से भी हम एक व्यक्ति के रूप में यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सभी का अपना एक बैकग्राउंड है, और एक बैकग्राउंड है तो उस बैकग्राउंड में कुछ चीजें होंगी। तो अनादि काल से जो हमारी यह जीवन यात्रा चल रही है उसमें हम जब अलग अलग पड़ाव में जाते हैं, अर्थात अलग अलग योनियों में जाते हैं, तो एक योनि से दूसरी योनि में जाने पर काफी कुछ तो छूट जाता है, लेकिन सारी चीजें नहीं छूटती हैं। इस बात पर गौर करना जरूरी होगा कि जब हमने एक शरीर को छोड़ा तो उस शरीर से संबंधित अधिकतम चीजें तो छूट गईं, लेकिन वो क्या चीजें थी जिनको हम साथ में लेकर के पुनः अग्नि योनि में अगली योनि में गए? तो ये दो चीजें ही हैं। इस बात को ध्यान दें कि गुण और कर्म ये दो ही चीजें हैं जिनको हमने पूर्व से लेकर के यात्राएं करी हैं। पूर्व जन्म में, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि पूर्व जन्म में हम एक मनुष्य के रूप में थे। तो अब उस जन्म में जब हम मनुष्य के रूप में थे तो उस मनुष्य शरीर में रहते हुए हमने जितने कर्मों का संचय किया होगा और हमने अपने गुणों के कॉम्बिनेशन को जिस तरह से निर्धारित किया होगा, कि गुणों का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम आगे इस पर विवेचना करेंगे। लेकिन अभी केवल इतना समझें कि पूर्व के शरीर में रहते हुए हमने जितने कर्मों का संचय किया और जिस तरह से गुणों का हमने निर्माण किया, वो गुण और वो कर्म हमारे साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गए अगले जीवन में जाने के लिए। बाकी पूर्व के शरीर में रहते हुए हमने जो संबंध बनाए होंगे, जो भौतिक संपदाएं एकत्र करी होंगी, जो अपना स्टेटस मेंटेन किया होगा, वो सब चीजें तो छूट गई। लेकिन ये दो चीजें हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इन दो चीजों का जुड़ाव सीधे हमारे अंतःकरण से हुआ। और जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो केवल हम स्थूल शरीर को छोड़ते हैं,
जो हमारा अंतःकरण है वो हमारे साथ ही अगले शरीर में जाता है। इसलिए प्रत्येक योनि में अंतःकरण एक ही रहता है। अंतःकरण माने मन बुद्धि, वो आप समझते हैं। तो इसलिए चूंकि प्रत्येक योनि में हमारे पास जो अंतःकरण है वो वही का वही रहता है, इसलिए उस अंतःकरण में संचित हुए कर्म और उस अंतःकरण में बना हुआ गुणों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों उस अंतःकरण के साथ में आगे से आगे चलता चला जाता है। तो इससे ये तय हुआ कि इस जन्म में भी जब हम आए तो इस जन्म में आने से पूर्व हमने इन दोनों का संग्रह किया हुआ था और इन्हीं दोनों ने तो वर्ण का निर्धारण किया। तो इस समय पर मेरे पास में जो अंतःकरण है, अब थोड़ी देर के लिए अभी जन्म और शरीर को छोड़ दें, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें मुख्य रूप से अंतःकरण की भूमिका है, क्योंकि ये अंतर जगत की यात्रा है, अंतर्मुखी यात्रा है। तो उस अंतर्मुखी यात्रा में मुख्य रूप से अंतःकरण ही हमारा साधन बनता है। तो उस अंतःकरण की इस समय पर किस अवस्था के अनुरूप बनावट है, फिर से बोलते हैं कि अब हम वर्ण व्यवस्था को बाहर छोड़ देते हैं। अभी बाहर वर्णों पर विचार करना बंद करें। अभी मेरा जो अंतःकरण इस समय मेरे पास में है, यह अंतःकरण किस वर्ण का है? क्यों? क्योंकि इस समय पर हमारा अंतःकरण जिस वर्ण का होगा उसी वर्ण के अनुसार हमें कर्म करना होगा और वही कर्म हमारे आध्यात्मिक यात्रा में साधन बनेगा। तो इसलिए अभी हमको बाहर के कर्मों को, बाहर की पहचानों को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमें अपनी अंतर्जगत की यात्रा करना है, हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करना है। तो उस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमें यह पहचानना जरूरी होगा कि इस समय पर मेरा कौन सा वर्ण है। और जब हम ये बोलते हैं कि मेरा कौन सा वर्ण है, का मतलब है कि मेरे अंतःकरण का कौन सा वर्ण है। जब हम शरीर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर जिस माता पिता के गर्भ से जन्म हुआ उस माता पिता के गुण धर्म भी आए ही होंगे, तो इसलिए शरीर के वर्ण की तो एक बात हो गई। लेकिन अभी जब हमको आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ना है तो उसमें शरीर से भी ज्यादा भूमिका हमारे अंतःकरण की है। तो हमें स्वयं के लिए यह पहचानना जरूरी हो गया कि मेरा अंतःकरण अभी इस समय पर किस वर्ण में है, और जिस वर्ण में मेरा अंतःकरण होगा उस वर्ण के लिए निर्धारित जो कर्म होंगे, जब हम उन्हीं कर्मों का संपादन करेंगे तब वो कर्म हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साधन बनेंगे। तो अब ये जो विचार है ये अंतर्मुखी हो गया, ये भीतर की ओर जाने वाला हो गया। तो इसमें जो मूल पहचान वर्णों की है उसमें प्रभु जी ने और फिर गीता जी के ऊपर व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार जी ने इसका स्पष्ट संकेत किया कि जिसके अंतःकरण में प्रशांति की मात्रा अधिकतम होती है, प्रशांति माने स्थिरता, चांचल्य की न्यूनता, और वह प्रशांति भी निद्रा वाली नहीं, जागृत दशा में जो प्रशांति है। तो हम अपने ही पूरे 24 घंटे की जीवन यात्रा में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं स्वयं 24 घंटे में अलग अलग समय में अलग अलग वर्णों में रहता हूं। मैंने मेरा एक पर्टिकुलर वर्ण निर्धारित हो गया, ये कहना भी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि मैं स्वयं ये देखता हूं कि 24 घंटे में कोई काल ऐसा होता है जिस समय पर मेरा चित्त अपेक्षाकृत शांत होता है, मेरा चित्त
सहज रूप से प्रसन्न होता है, उस समय पर हमारा चित्त किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होता है। तो ये ब्राह्मण वर्ण की प्रकृति को समझना, वह ब्राह्मण वर्ण की प्रकृति का मतलब है कि जिस समय पर हमारा अंतःकरण प्रशांति का अनुभव कर रहा हो, जिस समय हमारा अंतःकरण पूर्ण जागृत हो, जिस समय पर हमारा अंतःकरण सहज प्रसन्नता में हो। एक तो प्रसन्नता किसी निमित्त से आती है, कोई उपलब्धि हो जाए, कोई चीज मिल जाए, लेकिन एक प्रसन्नता वो भी होती है जो निर्नैमित्तिक होती है, सहज ही बनी रहती है। तो जिस समय पर अंतःकरण में सहज प्रसन्नता, जिस समय अंतःकरण में पूर्ण जागृति और जिस समय अंतःकरण में स्थिरता, शांति, ये प्रकृति दिखाई दे, उस समय हमको समझना चाहिए कि इस समय हमारा जो अंतःकरण है वो ब्राह्मण वर्ण में है। तो यहां पर 3 चीजें हमने बोली हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे और कहीं जरूरत पड़ने पर नोट भी कर रहे होंगे, तो 3 चीजें बोली गई कि जिस समय पर हमारा चित्त पूर्ण जागृत है, शांत है और सहज ही प्रसन्न है। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये ब्राह्मण वर्ण का नेचर है। इसका मतलब है कि उस समय मैं ये कह सकता हूं कि मैं अभी ब्राह्मण हूं। और जिस समय चित्त की ये दशा होती है, उसी समय पर हम ये देखते हैं कि हमें चाहे शास्त्रों का अध्ययन करना हो, हमें चाहे सत्संग करना हो, हमें चाहे जप करना हो, स्वाध्याय करना हो, पूजा करना हो, कोई विशेष अनुष्ठान करना हो, उस समय हमारा चित्त हमारे इन सभी कार्यों के लिए सहज उपलब्ध होता है। अब वो कौन सा काल होगा, या सभी का अलग अलग है। हो सकता है किसी के लिए चित्त की ये स्थिति प्रातः काल की वेला में प्राप्त हो, तो किसी को यह मध्याह्न काल में प्राप्त हो। वो हम सभी की अपनी अलग अलग जीवन शैली के अनुसार अलग अलग समय होता है, लेकिन हम सभी ये अनुभव करते हैं कि एक समय चित्त की ऐसी स्थिति अवश्य प्राप्त होती है, और उसी समय पर हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि आज तो मेरा बड़ा अच्छा ध्यान लग रहा है। उस समय पूजा करने बैठे हों, उस समय कोई सूक्ष्म चिंतन करने बैठे हों, तो हम अपने चित्त को सहज ही उपलब्ध पाते हैं। तो ये जो चित्त की स्थिति है, ये संकेत करती है ब्राह्मण वर्ण की। वर्ण शब्द का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा। वर्ण माने पहचान, पहचानने का ढंग। तो अगर हम अपने चित्त की प्रकृति को पहचानने के तरीके खोजें, तो यही वो बिंदु हैं जिनसे हम अपने चित्त की प्रकृति को पहचान सकते हैं। अच्छा, फिर हम स्वयं अपने ही जीवन में क्या देखते हैं? कभी कभी चित्त जब उद्विग्न होता है, जिस समय चित्त बहिर्मुखी हो जाता है, जिस समय चित्त में चांचल्य होता है, तो उस समय पर जब हम समाज से व्यवहार करने लगते हैं, जब हम लोगों से व्यवहार करने लगते हैं, तो उस समय चित्त में एक इच्छा पैदा होती है सम्मान की। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जिस समय पर हमारा चित्त प्रसन्न है, शांत है, उस समय पर कोई सम्मान भी करे या कोई इग्नोर भी कर दे, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन ये हर समय नहीं होता है। जिस समय पर हम देखते हैं कि हमारा चित्त अभी चंचल हो गया है, अभी लोगों के साथ व्यवहार करने लगा है, तो उस समय पर हमारा ही चित्त तो सम्मान की मांग करने लगता है। उस समय पर हमारे ही भीतर ये इच्छा उठने लगती है कि मुझे कोई नोटिस करे। हम ऐसे ही लोगों से दूर रहें, ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब हमें मान मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो उस सम्मान के साथ साथ हमारे
चित्त में दूसरों के ऊपर शासन करने की वृत्ति भी जागती है। आप देखिए, सम्मान और शासन ये ऐसी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं कि जहां सम्मान होता है वहीं शासन भी होता है। जब एक शिक्षक विद्यालय में जाता है तो वो उन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर शासन कर पाता है जो विद्यार्थी उसका आदर करते हैं, जो विद्यार्थी उसका सम्मान करते हैं। और जो विद्यार्थी आदर नहीं करते, बहुत लंबे समय तक वो शिक्षक शासन नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ही चित्त में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय हमारे अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मुझे सम्मान मिले, और उस सम्मान के बल पर हम किसी के ऊपर शासन कर सकें। शासन करने का मतलब होता है कि कोई हमारे विचारों के आधार पर चल सके, कोई हमारे निर्णयों का अनुकरण कर सके, इस तरह से। तो जिस समय पर मान सम्मान की इच्छा और शासन करने की वृत्ति जाग रही हो, ये इंडिकेशन है, ये संकेत है कि उस समय पर हमारी स्थिति क्षत्रिय वृत्ति में है, क्षत्रिय वर्ण में है। तो ये एक वर्गीकरण हो गया, मान सम्मान और उसके साथ में शासन, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है शासन करना। तो ये भी एक स्थिति हमारी होती है। अच्छा, अब एक तीसरी स्थिति को पहचाने। एक तीसरी स्थिति क्या है कि जहां पर अगेन हमारा चित्त चंचल है, बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत नहीं है, लेकिन उस समय पर हमारी जो इच्छाएं हैं वो अधिक से अधिक हमारे जीवन को सुख देने वाली चीज़ों का संग्रह करने की ओर होती है। चाहे वो धन का संग्रह करना हो, चाहे वो अपनी पहचानों का संग्रह करना हो, चाहे वो सुखद वस्तुओं का संग्रह करना हो। तो जिस समय पर संग्रह करने की वृत्ति प्रबल हो रही हो, और हम सभी अगर अपने अंतःकरण को टटोल के देखेंगे तो कभी न कभी ये वृत्ति आती है। इसका अवस्थाओं से भी संबंध रहता है, किसी अवस्था में कोई वृत्ति ज़्यादा होती है, किसी अवस्था में कम होती है। लेकिन हम सभी ने इस वृत्ति का भी अपने अंतःकरण में अवश्य अनुभव किया होगा। तो एक समय होता है जिस समय पर अधिक से अधिक संग्रह हो, धन का संग्रह हो, अधिक से अधिक संबंधों का संग्रह हो, अधिक से अधिक सुखद वस्तुओं का संग्रह हो। तो ये जो संग्रह करने की वृत्ति जिस समय चल रही, और निश्चित रूप से जैसी वृत्ति चल रही होती है उसी के अनुसार फिर हम कर्म भी करते हैं, तदनुसार प्रयत्न भी होता है। तो यह जो इच्छाओं के पीछे चलते हुए संग्रह करने की निरंतर जो इच्छाएं हैं, उनके पीछे चलते हुए जब हमारा अंतःकरण दिखाई देता है तो ये संकेत है वैश्य वर्ण की। तो उस समय पर हमारा ही चित्त, माने हम ये कह सकते हैं अपने आप से कि इस समय पर मैं वैश्य वर्ण में हूं। अच्छा, फिर एक चौथी स्थिति देखिए। 24 घंटे में कभी न कभी एक ऐसा भी वक्त आता है जिस समय पर हम एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो उस समय पर हम मूढ़ता की ओर जाते हैं। मूढ़ता की ओर का मतलब है कि उस समय पर कुछ करने की बहुत इच्छा नहीं जागती है, कुछ पाने की बहुत इच्छा नहीं जागती है, यहाँ तक कि जागृत रहने की भी इच्छा नहीं जागती है। तो जिस समय पर हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो रही हो कि उसमें जागृति का अभाव दिखाई दे, उसमें कुछ मान प्रतिष्ठा या शासन आदि करने की वृत्ति का भी अभाव दिखाई दे, उसमें कुछ चीज़ों का संग्रह कर लेने की वृत्ति का भी अभाव दिखाई दे, और बिल्कुल कुछ भी सोचने के लिए हमारी चित्तवृत्ति उपस्थित न हो, तैयार न हो। हम देखते हैं जिस समय पर ये स्थिति होती है उस समय अगर कोई स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भी तो भोजन हमारे सामने प्रस्तुत करे तो हम कहते हैं रख दो, अभी कल देख लेंगे,
या कोई कहीं जाने की बात करे, अच्छी जगह घूमने की बात करे, या कोई सत्संग की बात करे, कोई शास्त्र चर्चा करे, तो ना तो चर्चा करने में कोई मन तैयार होता है, ना ही कोई भोग विलास में मन तैयार होता है, ना ही किसी गैदरिंग में जाने की इच्छा होती है। तो ये जो चित्त की स्थिति है, इस स्थिति को बोलेंगे शूद्र वृत्ति। तो इस तरह से हमारे ही अंतःकरण में अगर आप इन बिंदुओं के आधार पर विचार करेंगे तो ये अलग अलग वर्ण हम स्वयं अपने ही व्यक्तित्व में अनुभव कर सकते हैं, अपने ही व्यक्तित्व में देखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मैं स्वयं ही चारों वर्ण वाला हूं, तो अंततः फिर मेरे वर्ण का निर्धारण कैसे होगा? तो फिर उसका तरीका यह है कि ये जो चारों अलग अलग धरातल हैं, हमारे व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा समय तक कौन सी प्रकृति ज्यादा समय तक रहती है, कौन सी प्रकृति हमारे व्यक्तित्व को डोमिनेट करती है। अब ये बाहर का कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है, इसलिए ये विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन भी पड़े, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करें। ये आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित बिंदु है, तो ये समझना जरूरी है। जब सामाजिक संदर्भ में चर्चा होगी तो शायद वो विषय थोड़ा सरल हो जाएगा, लेकिन अभी हम उधर नहीं जाते हैं। तो अब हमें ये स्वयं ही निर्णय करना है कि हमारे व्यक्तित्व में इन चारों ही प्रकृतियों में से वो कौन सी प्रकृति है जो अधिकतम समय तक रहती है, कौन सी प्रकृति है जो एक तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन में है। माने हमें स्वयं आत्मनिरीक्षण करते हुए ये अनुसंधान करना होगा कि क्या हमारा चित्त अधिकतम समय तक सहज रूप से प्रसन्न रहना, अधिकतम समय तक शांत रहना, अधिकतम समय तक जागृत रहना, इस स्थिति को प्राप्त होता है। अगर ऐसा है तो हम स्वयं निर्णय कर लें कि मैं ब्राह्मण हूं। और ध्यान रखें कि इसमें से जो हमारे पास में है उसको लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है। उसमें कोई चीज हेय है या कोई चीज उत्कृष्ट है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वस्तु स्थिति है वो है। तो इसलिए उस वस्तु स्थिति का सम्मान करते हुए ही हमें फिर आगे बढ़ना है। तो अब हम ये निर्धारण करें कि अगर तो मेरा ब्राह्मण वर्ण है, माने ब्राह्मण वर्ण के जो हमने प्रकृति बताई, अगर वो प्रकृति है हमारे भीतर, तो फिर हमें यह तय करना होगा कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो फिर प्रभु जी बताएंगे शमो दमः तपः, माने जो भी शास्त्रों का अध्ययन करना है अधिकतम समय तक, या स्वाध्याय करना है, या सत्संग करना है, या उपदेश करना है, माने फिर इस तरह के जो कार्य हैं उन्हीं को अपने जीवन में प्रधान कार्य के रूप में बनाना पड़ेगा। ये जो गुण बताए हैं प्रभु जी ने, असल में ये भी गुण हैं, इनके अनुसार कार्य का निर्धारण हमें स्वयं ही करना होता है। कर्मों की चर्चा यहाँ पर प्रभु जी ने नहीं करी है। तो जब बोलते हैं शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 18वें अध्याय का तो 42वां श्लोक। तो यहाँ पर प्रभु जी ने गुणों की चर्चा करी कि फिर हमें ऐसे जीवन में कर्मों को अपनाना होगा जिनसे शम बना रहे, जिनसे दम बना रहे, जिनसे जीवन में तपश्चर्या होती रहे, जिससे जीवन में पवित्रता बनी रहे इत्यादि। तो इन गुणों का संवर्धन करने वाले जो कर्म हैं, फिर उन्हीं कर्मों के क्षेत्र में हमें जाना होगा। तो देखिए, कर्मों का चुनाव किस आधार पर हो रहा है? हमारे अंतःकरण की बनी हुई प्रकृति के आधार पर। चूंकि हमारे अंतःकरण की प्रकृति ब्राह्मण वर्ण की है, इसलिए उस ब्राह्मण वर्ण के अनुसार जो
हमारे कर्म निर्धारित होंगे वो वैराग्य के, वो सन्यास के, वो प्रवचन के, वो स्वाध्याय के, वो वैदिक अनुष्ठान के, इस तरह के कर्मों को ये वर्ण निर्धारित करता है। और जब हम उस तरह के ही कर्म करेंगे तो आगे क्या होगा कि उन कर्मों को करते रहने से हमारे भीतर का यह जो ब्राह्मण वर्ण है, इस ब्राह्मण वर्ण का भी क्षय हो जाएगा। अब यहां पर एक सूक्ष्म बात और हम करेंगे, आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करें कि आखिर वर्णों के आधार पर कर्म करने की बात क्यों कही जा रही है। वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो किसी वर्ण का नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन अपने उस सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करने में जो रुकावट आ रही है वो हमारा अंतःकरण है। तो आप यूं समझ लीजिए कि अंतःकरण के उस तरफ हमारे प्रभु हैं, यह हमारा आत्मस्वरूप है, और अंतःकरण के इस तरफ मैं हूं जो एक व्यक्ति के रूप में हूं। तो एक व्यक्ति के रूप में जो मैं हूं, अब मुझे उस अंतःकरण को क्रॉस करके, उस अंतःकरण का बाध करके अपने उस आत्मस्वरूप का अनुभव करना है। तो अब हम एक व्यक्ति के रूप में और हमारे आत्मस्वरूप के बीच में ये जो अंतःकरण है, आप यूं समझिए कि ये एक बाधा है। और अंतःकरण की चाहे जो भी बनावट हो, अगर वो ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण भी एक बाधा है, क्षत्रिय वर्ण भी एक बाधा है, शूद्र और वैश्य वर्ण भी बाधा है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कि हमारे भीतर की ये जो ब्राह्मणी वृत्ति है, इस ब्राह्मणी वृत्ति का पूरी तरह से क्षय हो जाए, और ऐसा होने पर अंतःकरण बाधित होकर के और हम अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। तो उसके लिए जो ब्राह्मणी स्वभाव वाले संस्कार हैं, उन संस्कारों का क्षय तभी होगा जब हम ब्राह्मणत्व से संबंधित कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। आपको ये बिंदु एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए मालूम पड़ रहे होंगे, ऐसा हम समझ रहे हैं कि मूलतः तो हम सभी को अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश करना है, लेकिन उस आत्मस्वरूप में प्रवेश करने के लिए अंतःकरण एक बाधा के रूप में उपस्थित है, जो हमें निरंतर अनुभव करवाता रहता है कि तुम व्यक्ति हो। वस्तुतः हम व्यक्ति नहीं, हम आत्मस्वरूप हैं, लेकिन इस व्यक्तित्व का अनुभव करवाने वाला ये जो अंतःकरण है, अब इस अंतःकरण को हमें बाधित करना है और अपने निज स्वरूप में पहुंचना है। तो उसके लिए अंतःकरण के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का क्षय होना जरूरी है। तो अब यदि हमारे चित्त में पूर्व के जीवन के आधार पर ब्राह्मणत्व वाले संस्कार प्रबल हैं, तो अब ब्राह्मणत्व के ही कर्मों को करते हुए हमें उन संस्कारों का क्षय करना पड़ेगा। और जब वो संस्कार क्षय हो जाएंगे तभी हम आत्मज्ञान के योग्य बन पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमें अपने भीतर ऐसा अनुभव हो रहा हो कि अभी तो मैं क्षत्रिय स्वभाव में हूं, तो क्षत्रिय स्वभाव भी एक बाधा है, उस स्वभाव को हमें क्रॉस करना है, उसे हमें पार करना है। उसके लिए क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप जो कर्म हैं, हमें उन कर्मों का वर्ण करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखें कि अपने संस्कारों के अनुरूप ही जब हम अपने कर्म क्षेत्र का चुनाव करते हैं, तो धीरे धीरे करके उन संस्कारों का क्षय होता जाता है। ये एक बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन है। जैसे आप देखिए कि एक बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा खेलने की इच्छा है, तो इसका मतलब खेलने वाले उसके जो संस्कार हैं वो बहुत उसको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उसको खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। जब खेलने के लिए छोड़ दिया गया तो एक समय पर वो संस्कार शिथिल हो गए, वो संस्कार एग्जॉस्ट हो गए।
तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के संस्कारों के अनुरूप जब कर्म क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे करके उस कर्म का संपादन करते रहने से उन संस्कारों का क्षय होता जाता है। अब इसी प्रकरण में देखिए, हम दृष्टांत भी एक साथ में ले लेते हैं। श्रीमान अर्जुन के भीतर पूर्व के जन्मों से क्षत्रिय वृत्ति के संस्कार ज्यादा प्रबल हैं। इसका मतलब है कि उनके अंतःकरण की बनावट ऐसी है जिसमें लोगों के ऊपर शासन करना, जिसमें मान सम्मान को संचित करना, ये वृत्ति उनके भीतर ज्यादा प्रबल है। अब अगर तो इस वृत्ति के रहते हुए वो ब्राह्मणत्व के कर्मों का चुनाव कर लें, जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा कि मैं तो भैक्षचर्यम अपि इहलोके श्रेया, मैं तो भिक्षाजीवी जीवन जीऊंगा, अर्थात ब्राह्मणत्व को स्वीकार करूंगा। तो अब ब्राह्मणत्व के क्षेत्र में अगर वो चले भी जाएंगे तो उस क्षेत्र में जाने से उनके भीतर जो क्षत्रिय वाले संस्कार हैं उनका शिथिलीकरण तो होगा नहीं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि चूंकि अभी तुम्हारा अंतःकरण क्षत्रिय प्रकृति वाला है, इसलिए तुम उस प्रकृति के अनुरूप ही अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करो। और जब तुम अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करोगे, अर्थात शास्त्र सम्मत तरीके से तुम शासन व्यवस्था में जाओगे, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही युद्ध करना भी आता है। युद्ध कोई क्षत्रिय का अनिवार्य कार्य नहीं है, उसका अनिवार्य कार्य है शासन करना। और शासन करने का मतलब है समाज को एक व्यवस्था देना, उसको सुरक्षा देना। तो इसलिए जब आप इसी क्षेत्र में जाओगे तो एक लंबे समय तक शासन करते रहने से, प्रतिष्ठाओं का मान सम्मान का भोग करते रहने से आपके भीतर के जो क्षत्रिय वाले स्वभाव है उसका तो ह्रास होता जाएगा, उसका क्षरण होता जाएगा और फिर आप आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाओगे। तो अब हमें अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव अपने ही अंतःकरण की बनावट के अनुसार तय करना है। इसी तरह से अगर किसी के अंतःकरण में डोमिनेटिंग पोजीशन में उसकी इच्छाएं हैं, उसकी संग्राहक वृत्तियां हैं, तो फिर उसको शास्त्र सम्मत तरीके से खूब धनार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। माने हमारे शास्त्रों की तो ये महिमा है कि उन्होंने किसी भी कार्य को निकृष्ट या किसी को भी उत्कृष्ट श्रेणी में नहीं रखा है। तो अब यदि हम अपने ही अंतःकरण को देख लें कि इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, संग्राहक वृत्तियां बहुत प्रबल हैं, तो हम प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए कर्मठता पूर्वक हम संग्रह के क्षेत्र में जाएं, हम धन संचय के लिए उचित प्रयत्न करें। और ये देखा जाता है कि जब व्यक्ति शास्त्र सम्मत तरीके से धन संग्रह करता है, चीजों का संग्रह करता है, तो धीरे धीरे करके उसके भीतर की जो संग्राहक वृत्ति है उसका क्षय होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब धीरे धीरे करके अब वो अनुभव करने लगता है कि अब पीछे जैसी तो प्रबल इच्छाएं नहीं रह गई, अब धीरे धीरे करके हम निवृत्ति की ओर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, निवृत्ति पहले ही दिन नहीं आएगी। निवृत्ति पहले दिन उसके भीतर आ सकती है जिसके भीतर ब्राह्मणी वर्ण डोमिनेट कर रहा हो। लेकिन जिसके भीतर क्षत्रिय वर्ण हो, जिसके भीतर वैश्य वर्ण हो, उसको तदनुसार कर्म करते हुए ही फिर एक समय आने पर निवृत्ति का स्वभाव प्राप्त होगा। इसी तरह से एक ऐसा स्वभाव है जहां पर कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा है, ना कुछ बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाने की इच्छा है, ना बहुत ज्यादा किसी ऊंचे पद पर चले जाने की इच्छा है। उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक प्रमाद में रहने की वृत्ति रहती है। तो जिसके भीतर अधिकतम समय तक प्रमाद में रहने की वृत्ति होती है, उसे ये कहा जाता है कि तुम दूसरों के आदेश में रहते हुए जीवन जियो। शूद्र वर्ण के लिए क्या कहा प्रभु जी ने कि परिचर्यात्मकम कर्म। परिचर्यात्मकम कर्म का मतलब है कि हमें किसी और की सेवा में रहना है। किसी और की सेवा में रहने का मतलब होता है किसी और के निर्देशन में चलना, किसी और के डिस्पोजल पर रहना,
क्योंकि हमारी स्वयं की चित्तवृत्ति तो कुछ करने की होती नहीं है। तो ध्यान रखना कि कुछ नहीं करने की चित्तवृत्ति ये कोई वैराग्य का सूचक नहीं है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वर्तमान समाज में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जो लोग बड़े ऐश्वर्य के जीवन में जी रहे हैं उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो दिन भर कमाते हैं और शाम को खा करके सो जाते हैं। ध्यान रखना ये कोई बहुत महिमा की बात नहीं है। तो उसमें मुख्य चीज़ ये है कि व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं है, व्यक्ति को आने वाले जीवन की चिंता नहीं है, व्यक्ति को अपने डिग्निटी का बहुत ख्याल नहीं है। तो वो भी कोई महिमा की बात नहीं है। लेकिन ये दिखाई देता है कि चित्त की एक ऐसी स्थिति होती है कि जिस समय पर व्यक्ति बिल्कुल प्रमाद की ओर अपने आप को जाता हुआ पाता है, तो फिर शास्त्रों ने कहा इस प्रमादी वृत्ति का क्षय करने के लिए, इस अविचार की स्थिति का क्षय करने के लिए हमको निरंतर किसी के निर्देश में रहते हुए, किसी के सेवा में रहते हुए जीवन जीना पड़ेगा, ताकि किसी के सन्निधि में रहते हुए जब हम उसके आदेश का पालन करते हुए जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे करके जीवन से प्रमाद वृत्ति का क्षय होगा, धीरे धीरे करके नकारात्मकता का क्षय होगा और फिर हम चित्त को उच्चतम स्थिति की ओर ले जाने में समर्थ होंगे। तो अब इनमें से हम स्वयं के जीवन में देखें कि कौन सा स्वभाव डोमिनेट कर रहा है। उस स्वभाव के आधार पर ही हमें अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करना, ये तो एक पूरे जीवन के लिए हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने 24 घंटे की दिनचर्या देखें तो 24 घंटे की दिनचर्या में भी हम चूंकि अलग अलग समय में अलग अलग वर्णों में रहते हैं, इसलिए उस समय पर उसी तरह के कार्य का हमें चुनाव करना चाहिए। जैसे कि अगर प्रातः काल हमारी चित्त ब्राह्मणी वृत्ति की है तो उस समय पर हम आध्यात्मिक साधना करें, उस समय पर शास्त्रों का अध्ययन करें, उस समय पर सत्संग आदि करें। फिर जिस समय ये अनुभव हो कि अभी हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुखी हो रही है, मान प्रतिष्ठा की ओर जा रही है, तो उस समय पर फिर हम उस तरह के लोगों के साथ रहें, उस तरह के लोगों का संग करें जहाँ पर हमारे इस स्वभाव का पोषण हो, इस स्वभाव का क्षय हो। फिर जिस समय पर हमारी चित्तवृत्ति संग्रह की ओर जा रही हो, उस समय फिर उस तरह के कार्य क्षेत्र में जाएं जहां हम कुछ अर्जित कर सकें। और जिस समय पर हमारी वृत्ति तो ऐसी स्थिति में हो कि जब प्रमाद हो, अब यदि प्रमाद तो निद्रा के रूप में है, यदि प्रमाद विश्राम के रूप में है, तब तो हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। लेकिन जिस समय पर हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी प्रमाद हो रहा है, उस समय पर हमें अपने शासक के सामने होना चाहिए। जिस समय पर हमारे सामने कोई अनुशासन करने वाला हो, कोई डांटने वाला हो कि अभी तुम प्रमाद की ओर मत जाओ, अभी तुम्हें ये कार्य करना है, तो उस समय पर फिर हम अपने उस व्यक्ति के पास रहें या उस व्यक्ति को याद करें जो हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार रखता हो, हमें किसी कार्य में संलग्न करने का अधिकार रखता हो। क्योंकि कई बार भय से भी हमारे भीतर का प्रमाद दूर होता है। तो इस तरह से हम अपने अंतःकरण की बनावट के आधार पर जब हम अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो उस कर्म का परिणाम ये होता है कि एक तो हमारे अंतःकरण का वह जो स्वभाव है, वो जो संस्कार हैं, उनका क्षय होता चला जाता है और आदमी निवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इतने मात्र से ही आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आगे प्रभु जी ने कहा है कि जब हम अपने वर्ण के आधार पर हमने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर लिया तो अब उस कर्म का संपादन करते हुए हमें निरंतर भगवत शरणागति में रहना होगा। ये यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका संकेत प्रभु जी ने तो 18वें अध्याय में ही 45वें और 46वें श्लोक में किया है। तो उसके पहले के 3 श्लोकों में तो चारों वर्णों के आधार पर कर्मों का विभाग किया। फिर जब कर्म का निर्धारण हो गया तब प्रभु जी क्या बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः
संसिद्धिम लभते नरः, अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त करता है। यहां पर संसिद्धि का अर्थ होता है कि उस स्वभाव का क्षय होना, उन संस्कारों का क्षय होना, यही संसिद्धि है। और हमारा अंतःकरण आत्मज्ञान के योग्य हो जाए, ये संसिद्धि है। लेकिन फिर भगवान क्या बोलते हैं, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु, अपना कर्म करते हुए भी वो सिद्धि को जैसे प्राप्त करता है उसे सुनो। तो अब फिर आगे का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, 46वां श्लोक, जहां पर प्रभु जी बोलते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मानवः सिद्धिं विन्दति, अर्थात मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। यहां पर सिद्धि का अर्थ आत्मज्ञान की योग्यता है, आत्मज्ञान नहीं, इस बात को ध्यान देना। आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही सिद्धि है। और ये जो योग्यता है, ये योग्यता कैसे प्राप्त होती है, बोले जब वो अपने वर्ण के अनुसार कर्म कर रहा हो और उस कर्म को प्रभु की सेवा समझ करके कर रहा हो। एक चीज यहां पर और प्रभु जी ने जोड़ दी, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा उसकी अर्चना करते हुए, तम अभ्यर्च्य, तम माने तम परमात्मानम, अपने प्रभु की अर्चना करते हुए। तो कुल मिलाकर के ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बना, एक बार फिर इस पूरे विचार को समेट ले कि हमें अपने आत्मस्वरूप में पहुंचना है। इस आत्मस्वरूप में पहुंचने के लिए हमारा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण को हमें बाधित करना पड़ेगा, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अंतःकरण का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का क्षय करना पड़ेगा। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंतःकरण का स्वभाव क्या है। जब अंतःकरण का स्वभाव हमने पहचान लिया तो उस स्वभाव के अनुसार ही हमें कर्म क्षेत्र का चुनाव करना होगा। जब हमने कर्म क्षेत्र का चुनाव किया तो धीरे धीरे करके उस स्वभाव का क्षय होता जाएगा। ये पहली सफलता है, स्वभाव का क्षय होना। दूसरा, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र हमने चुना है उसको प्रभु की सेवा समझते हुए करना, तो उससे निरंतर भगवत स्मृति बनी रहेगी। अगर हम मान प्रतिष्ठा पाने के लिए भी कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को करते हुए भी भगवत स्मृति बनी रहे। अगर हम धनादि संग्रह करने के अनुरूप कर्म कर रहे हों, उस कर्म को करते हुए भी भगवत स्मृति बनी रहे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, तो उनकी अर्चना भी होती रहेगी और उस कर्म के आधार पर हमारे संस्कारों का भी क्षय होता रहेगा। और जब हमारे उस स्वभाव का क्षय हो जाएगा तो हमारा अंतःकरण पूरी तरह से निवृत्ति की ओर आगे बढ़ेगा और वह निवृत्ति प्रधान अंतःकरण ही आत्मज्ञान के योग्य बनेगा। तो इसलिए हमें अपने वर्ण को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यदि कोई कहे कि मैं तो कोई भी कर्म करूंगा, तो कोई भी कर्म करने के लिए तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन फिर उससे हमारे अंदर मान लीजिए कि क्षत्रिय वृत्ति हैं और हम कर्म कर रहे हैं वैश्य वाले, तो क्षत्रिय वृत्ति का क्षय तो हुआ नहीं, वो वृत्ति तो अपनी जगह सुरक्षित रही और हमने अलग से वैश्य वृत्ति वाले स्वभाव को और डेवलप कर लिया उस कार्य क्षेत्र में जाकर के। तो इसलिए ये कहा गया कि स्वभाव नियतम कर्म, अपने स्वभाव के अनुरूप ही जो कर्म क्षेत्र का चुनाव है, उसी कर्म के संपादन से स्वभाव का क्षय होता है और व्यक्ति अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के योग्य बनता है। इसलिए तो यहाँ पर इस विचार को हम संपन्न करेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारे अंतःकरण के प्रकृति की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हमें स्वयं ही समझना होगा और इसे समझ करके तदनुरूप ही अपने 24 घंटे के जीवन में और अपने पूरे जीवन में कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा और उसी से फिर वो हमारे आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये एक
वर्ण व्यवस्था की विवेचना है। आध्यात्मिक यात्रा के प्रसंग में जो सामाजिक व्यवस्था का प्रसंग है, इस पर फिर हम आगे कभी विवेचन करेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।